फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी जो है यहाँ पर दिवाली मनाने के लिए पहुँचे हैं। घरोंडा से रॉबिन माइकल है, यहाँ पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं, वो भी यहाँ पर है। तमाम अपना आशियाना की जो टीम है वो भी है। सर, क्या कुछ कहेंगे, यहाँ पहुँचे हैं, कैसे सोचा कि यहाँ पे मनानी चाहिए दिवाली? आज अपना आशियाना आश्रम में दीपों का पर्व दीपावली उन लोगों के मध्य में हमारे युवा साथी है माइकल जी, इनका सुझाव था, बड़ा अच्छा इन्होंने सुझाव दिया। और आज हम जिला करनाल कांग्रेस कमेटी परिवार की ओर से उन लोगों के मध्य में पहुंचे हैं जो समाज की मुख्य धारा से दूर है। और अपना आशियाना आश्रम के जो संचालक है, दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि इतना नेक कार्य है, जो कार्य बहुत ज़्यादा लोगों को करना चाहिए वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो ये मैं साधुवाद देता हूँ और इनका धन्यवाद करता हूँ समाज की तरफ से कि आप इतना नेक कार्य कर रहे हैं कि जो प्रभु ने जो हमें सृष्टि ने जो सब में जान डाली है, ये भी मानव जीव है, लेकिन हम लोगों से दूर हम लोग आज चकाचौंध में इनको भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे में अपना आशियाना आश्रम एक बहुत ही नेक काम कर रहा है और हम इनकी सराहना करते हैं। और हमारे साथी माइकल जी ने एक नई पहल की है कि आज इनके साथ मिलकर हम सब दीपों के इस उत्सव को मनाएं। और परमपिता परमेश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि ये सब तंदुरुस्त रहें और इनमें से बहुत से लोग परमात्मा की कृपा से ठीक हों, अपने घर को लौटें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज हम अपना आशियाना में पहुँचे हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप भी इन लोगों के मध्य में आज इतने अपने आपका जो समय है इतना कीमती है, उसको आप यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आपका भी धन्यवाद और सभी को पुनः दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद। क्या कुछ कहेंगे सर, कैसे सोचा कि यहाँ पर आना चाहिए और दिवाली यहाँ मनानी चाहिए? सबसे पहले तो मैं सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरे लिए ये दिवाली, और मैं हमारे जिला अध्यक्ष राजेश वैद्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए और इस छोटी सी डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपना आशियाना में हमने जो बेघर लोग हैं उनको कुछ कंबल बांटने का, और सर्दियाँ आ रही हैं तो विंटर कैप और दस्ताने बांटने का काम किया, मिठाई भी बांटी। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य था कि इस बार की दिवाली ऐसे लोगों के साथ मनाई जाए जो बेघर हैं, जो मेंटली स्टेबल नहीं है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, हम लोग दीप जलाकर अपने जीवन में तो उजाला, अपने घरों में उजाला कर लेते हैं, पर वास्तविकता में इन लोगों के जीवन में अंधेरा है। लेकिन उस अंधेरे में थोड़ा बहुत उजाला देने का काम हम लोग कर रहे हैं। उस अंधेरे में थोड़ा बहुत उजाला देने का कोशिश हमने की है, तो आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। और मेरे लिए ये दिवाली बहुत सुखद इसलिए भी है क्योंकि ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि इतने सब लोगों के बीच, 250-300 लोगों के बीच, ऐसे बुज़ुर्ग माताओं बहनों के बीच और बुज़ुर्ग मेरे पिता तुल्य लोगों के बीच हमें ये दिवाली मनाने का मौका मिला है। भविष्य में भी मैं चाहता हूँ कि ईश्वर हमें इतना कैपेबल बनाए, इतना सक्षम बनाए कि हम एक बार फिर से भविष्य में भी आके इन जैसे परिवारों के साथ, लोगों के साथ दिवाली मना सकें। मैं एक बार फिर से आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं और देश की जनता को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। देखिए, अनु मैम हमारे साथ हैं और यहाँ पर सबकी आप कह सकते हैं कि माँ के रूप में वो काम करती हैं। मैम, टीम पहुँची है और भी लोगों से अपील रहेगी कि कुछ खुशी के पल इनके साथ भी बिताएं। बिल्कुल। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनके पश्चात राजेश वैद्य जी हैं, माइकल जी हैं। मैं इनका और समस्त पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो आज इन सब के बीच आकर इन्होंने इस त्यौहार को मनाने का एक प्रयास किया और बहुत अच्छा प्रयास है। और ये जब यहाँ आए हैं तो ये सब भी बहुत खुश हो गए। इन्होंने भी ताली बजाकर जय श्री राम कर इन सबको अभिवादन किया कि राम भी इस 14 वर्ष के बाद वनवास के बाद आए, तो आज ये भी आए हैं। तो उन्होंने इसी तरह से जय श्री राम के नारे लगा करके और इन सब भाइयों का अभिवादन किया। बहुत खुश हुए इन्होंने। आज ये बहुत एक अच्छा प्रयास रहा और भविष्य में भी मैं कामना करती हूँ ये इसी तरह से यहाँ पर आते रहेंगे और इन लाचार, बेसहारा, मंदबुद्धि, इन सब के लिए अपना समय निकालेंगे। और जनता की आवाज़ के माध्यम से एक और प्रार्थना करना चाहूँगी पूरे भारतवासियों के द्वारा, और जितने भी हमारे आसपास जितने क्षेत्र में रहते हैं जो यहाँ पहुँच सकते हैं। कहते हैं ना, दीप से दीप जलाते रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो।
तो ये दीप से दीप जलाना एक रोशनी का त्यौहार है, पंचोत्सव है हमारा, जो बहुत ही हर्षोल्लास से हमारे भारतवर्ष में हिंदुओं का एक पवित्र और पावन त्यौहार है जो मनाया जाता है। तो मैं सभी से यही एक प्रार्थना करती हूँ, पूरे भारतवासी तो नहीं कह सकती, जितने भी आसपास के क्षेत्र के वो यहाँ आएँ। कल अपने माता पिता के नाम से, अपने भाई बहनों के नाम, जो इस संसार में अब उनके लिए नहीं है, रुखसत कर चुके हैं, उनके लिए ही आते हुए यहाँ पर एक दीप अवश्य आए जलाने के लिए। अपना आशियाना आश्रम जो कि जुंडा गेट पे स्थित है, जिसका हेल्पलाइन नंबर रहता है 9416110073। कहते हैं गमों की आंच पर आंसुओं को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। जब हम इनकी तरफ बढ़ेंगे तो ईश्वर आपकी तरफ 100 कदम बढ़ाकर आगे आएगा। तो आपके चैनल के हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और पूरे भारतवासियों को जहाँ जहाँ पर भी है, देश विदेश, सबको इस पंचोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व सबके लिए मंगलमय हो, लक्ष्मी और गणेश जी का सब पर आशीर्वाद बना रहे, सब सर्व घर में सर्व मंगल संपन्न हो। धन्यवाद। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा। करनाल में ये अपना आशियाना है। आप हरियाणा में आसपास कहीं भी रहने वाले हैं तो अपनी खुशी के कुछ पल यहाँ पर साझा कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप भी आए हैं, कैसा लगा है? देखो, मेरी बचपन से इच्छा थी, जब मैं देखता था कि पहले तो मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बम पटाखों का कम से कम यूज करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये 2 दिन है, इसमें अपने बच्चों का ध्यान रखें। क्योंकि ऐसा होता है कि माँ बाप धोख पूजा में बिजी हैं, बच्चे पीछे से पटाखे लेके आते हैं, चोट लग जाती है। देखो, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और बम पटाखे कम से कम प्रदूषण यूज करें। अब बात आती है अपने यहाँ से आने की। मैडम जी ने हमें बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी का, इन्होंने हमारा साथ दिया इसमें। और मैं स्पेशली आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कभी भी मेरी ज़रूरत हो, मैं और मेरा परिवार और मेरी टीम आपके साथ है। और मैं परमात्मा से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मुझे इतना कामयाब करे, इतना लायक बनाए, इतना तरक्की और वो दे कि मैं आपके हमेशा काम आऊँ। ठीक है, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए पूरी टीम घरोंडा से पहुंची थी। सर, आप भी स्पेशल घरोंडा से पहुंचे, मन था यहाँ आने का, क्या कुछ? देखिए, दीपों का त्यौहार दीपावली है, इसी तरीके से खुशियाँ लेकर के आता है हर किसी के जीवन में। जब हम यहाँ पर आए तो उनके चेहरे पर खुशियाँ देखी तो अभिभूत हो उठे, अपने अंदर से एक आत्मा निकल करके हमें ही कहने लगी कि इस तरीके का माहौल हमारा पहली बार यहाँ पर अपना आशियाने में आना हुआ और काफ़ी मन प्रसन्न हुआ। यहाँ की मैनेजमेंट देख करके, यहाँ जिस तरीके से लोगों को लेकर के आ जाता है, देख रेख करी जाती है, तो एक सराहनीय कदम है। और हम भी भविष्य में इस मुहिम के साथ जुड़ करके रहेंगे, बने रहेंगे। इसी के साथ सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए अपना आशियाना के साथ आप भी दिवाली मनाइए और इसी तरीके से खुशियाँ बांटिए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। मैं आरती से हो गया मनगोड़ के साथ, जनता ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।